मैं नरेंद्र प्रकाश वाजपेयी, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पेशे से सिविल सर्विसेज का गुरु हूँ। IAS एस्पायरेंट्स को भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाता हूँ। संघ का विगत 3 दशकों से स्वयंसेवक हूँ तथा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अभी बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र को आकांक्षी जनपदों से मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के संकल्प की महान यात्रा का सहयात्री। श्रावस्ती लोकसभा उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों से मिलकर बनी है। बलरामपुर जनपद की 3 विधानसभाएं आती हैं, उसमें श्रावस्ती जनपद की 2 विधानसभाएं आती हैं। श्रावस्ती जनपद बहुत ही विशाल जनपद है, सीमावर्ती जनपद है, जिसकी 65 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा नेपाल से मिली जुली है। बहुत सारी समस्याएं हैं। 1997 में नया जिला बलरामपुर गोंडा से बना था। श्रावस्ती आज भी देश के रेलवे मानचित्र में नहीं है और बलरामपुर की तो राजनीतिक पहचान खो गई है। बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं। वहां रोडवेज की डिपो नहीं है। 250 देश के पिछड़े जनपदों में, आकांक्षी जनपदों में हमारा जनपद शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। सुहेलवा वन अभयारण्य है, उसकी भी अभी आजकल समस्याएं हो रही है कि तेंदुआ और अन्य वन्य जीव जंतु भीड़ भरे क्षेत्र में आ जा रहे हैं और उससे अभी हमारे क्षेत्र के 5 बच्चों को निवाला बना चुके हैं। वन्य जीव जंतुओं का भी बड़ा आतंक है, उनका हैबिटेट श्रिंक हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। श्रावस्ती जनपद को देश के रेल मानचित्र में लाने के लिए श्रावस्ती से बहुत सारे लोगों के साथ हम लोगों ने 19 दिसंबर को अभी जंतर मंतर में सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया। पिछली सत्र में यशस्वी मोदी सरकार ने श्रावस्ती के लिए रेलवे लाइन के लिए फंड्स का भी प्रावधान किया था, लेकिन वो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया। उसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि शीघ्र इस कार्य को किया जाए। इतनी दूर से इतने सारे प्रतिनिधि दिल्ली तक पहुंचे और हम सब इस मांग को उठाते आ रहे हैं। श्रावस्ती बहुत सामरिक क्षेत्र दृष्टि से भी महत्व का क्षेत्र है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र की अपनी विशिष्ट समस्याएं होती हैं। कितने वर्षों से आप उस क्षेत्र में अपना कार्य? मैं विगत 15 वर्षों से मैंने बलरामपुर श्रावस्ती क्षेत्र को अपना कर्मभूमि बनाया हुआ है। मैं कोरली घाट में पुल के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, जो सक्सेसफुली कोरली घाट पे पुल का निर्माण हुआ, जिससे आज बहुत सारे लोगों को 30 किलोमीटर से कम का रास्ता कम हुआ। इससे कितने लोगों को लाभ? 3 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ हुआ। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है। वहां पर इंटरमीडिएट तक एजुकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी के कॉलेज सरकारी क्षेत्र में और अन्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस नहीं है और क्वालिटी शिक्षा का तो पूर्णतः अभाव है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर विधानसभा के स्तर पर एक स्तरीय एजुकेशन का कॉलेज, पुस्तकालय और स्किल डेवलपमेंट सेंटर को विकसित किया जाए। जो लंबित प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जैसे रेलवे का, उसको एक्सपेडाइट करवाया जाए। भिंडा और सिरसिया में
रोडवेज का डिपो निर्माण किया जाए। जो सुहेलवा वन्य अभयारण्य है उसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाकर पर्यटन की संभावनाओं को और विस्तार दिया जाए। और जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे कार्यों के लिए भी सुहेलवा वन्य अभयारण्य को विकसित किया जा सकता है। श्रावस्ती में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं क्योंकि आकांक्षी जनपद है और मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में ऐसे जनपदों को में विशेष ध्यान है। जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक वो विकसित होने में दूरी रहेगी। इसलिए पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमारे पास एक कि जो राप्ती नदी के जल का प्रबंधन है, वहां की सबसे बड़ी समस्या है कि हर साल वहां पर बाढ़ आती है। हमें बाढ़ के नियंत्रण के लिए समुचित उपाय करने होंगे। मैंने 2019 में एक नेशनल सेमिनार कराया था राप्ती नदी जल प्रबंधन के लिए कि राप्ती नदी जैसे ही नेपाल से भारत में घुसती है, अगर वहां पर ड्रेजिंग उसकी करा दी जाए तो बाढ़ की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। अगर बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा तो हमारे किसान 2 फसलें उगा पाएंगे। अगर 2 फसलें उगा पाएंगे तभी हम आय दूनी करने में उनकी मदद कर पाएंगे।